राजधानी भोपाल की महज 12 साल की लड़की ने बहादुरी की मिसाल पेश की है। काव्या नाम के इस लड़की ने अपने साहस के दम पर घर में घुसे बदमाश को 9-2-11 होने पर मजबूर कर दिया। दरअसल हुआ ये था कि काव्या और उसके माता पिता रात के वक्त अपने घर में सो रहे थे, तभी चोर उनके घर में घुस आया। चोर ने माता पिता के कमरे को बंद कर घर में रखे सामान को चुराने की कोशिश की, साथ ही काव्या के साथ भी मारपीट की कोशिश की। इसी दौरान काव्या ने चोर का डटकर मुकाबला किया और शोर मचा दिया, जिससे चोर भागने पर कामयाब हो गया। माफ कीजिएगा, जिससे चोर भागने पर मजबूर हो गया और बाद में परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। हम आपको भोपाल की बहादुर बेटी काव्या की पूरी कहानी सुना रहे हैं। हम इस वक्त गांधीनगर में काव्या के घर पर ही मौजूद हैं और यही वो जगह है जहां से उस बदमाश ने काव्या के घर में घुसने की कोशिश की थी। बदमाश इस बालकनी के सहारे घर में घुसा और उसने इस एंगल से अपना हाथ डाल के जो दरवाज़ा है उसको खोला और दरवाज़ा खोलने के बाद वो घर में एंटर किया। यहाँ पर आने के बाद काव्या और उनके माता पिता अलग अलग कमरों में सो रहे थे। मैं दिखाना चाहूँगा वो कमरा जिसमें काव्या सो रही थी और उनके माता पिता। इस कमरे में काव्या के माता पिता थे जो सो रहे थे, लेकिन बदमाश ने पहले इस कमरे की कुंडी लगाई और फिर ये कमरा जहाँ पर काव्या लेटी हुई थी वहाँ पर वो घुसा और काव्या के साथ उसने मारपीट करने की कोशिश की, लेकिन काव्या ने बहादुरी के साथ उसका मुकाबला किया और बदमाश को यहां से भागने पर मजबूर होना पड़ा। हमारे साथ इस वक्त काव्या खुद मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि आखिरकार ये बताइए कि क्या हुआ था और आपने कैसे मुकाबला किया, इतनी हिम्मत आप में कैसे आई? वो मैं सो रही थी, पहले तो वो चोर इधर से आया, पहले उसने मम्मी पापा का रूम बंद कर दिया, फिर वो नीचे चला गया और उसने पूरे घर की तलाशी ली। मम्मी के पर्स में से कुछ पैसे उसको मिले, उसने वो ले लिए। फिर उसके बाद वो ऊपर आया, मैं वहाँ सो रही थी और उसके बाद मेरे पास आके बैठ गया। फिर उसने मेरे दोनों हाथों को अपने पैरों के नीचे दबा लिया ताकि मैं कुछ कर ना पाऊँ। फिर मेरा गला उसने इतनी ज़ोर से दबाया कि मतलब मैं एकदम उठ गई थी और मैं बहुत गहरी नींद में सो रही थी। फिर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। फिर मैंने जैसे तैसे करके अपना एक हाथ उससे छुड़ाया और फिर उसके मुंह पे मारा, तो उसका जो कपड़ा उसने लपेट के रखा था मुंह पे वो उतर गया। फिर मैंने उसको बहुत ज़ोर से मुक्का मारा ताकि उसकी जो पकड़ है वो ढीली पड़ जाए। फिर जब उसकी पकड़ ढीली पड़ी तो मैंने बहुत ज़ोर से चिल्लाया ताकि मम्मी पापा उठ जाए, तो वो डर गया कि वो लोग उठ गए हैं, इसलिए वो भागकर वहाँ से वापस भागने की कोशिश करने लग गया। फिर मैं मम्मी पापा के रूम के सामने आई और मैं एकदम ज़ोर से दूसरी बार चिल्लाई ताकि वो वापस उठ जाए। फिर मैंने उनका जो गेट है वो खोला, फिर पापा उसके पीछे भागे वहाँ से। हाँ, ये सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही थी थोड़ी सी, जिसकी वजह से ये सब जो है एक्सीडेंट हुआ है। एक्चुअली काफ़ी कुछ हो सकता था, लेकिन वो हादसा टल गया क्योंकि मेरी बेटी ने जो है काफ़ी ब्रेवरी से फाइट किया उस चीज़ को और उसके जो है हौसले पस्त कर दिए और उसको भागना पड़ा, नहीं तो ज़्यादा भी कुछ हो सकता था हादसा। और वाकई मैं अभी इसको पूरी तरह से सुरक्षा की दृष्टि से फिर से देख रहा हूँ और सारी जगह लोहे की बारिंग वगैरह सब करवा रहा हूँ मैं। तो ये हैं काव्या और उनके पिता जो बता रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से वो पूरी घटना हुई और काव्या ने बहादुरी के साथ उस बदमाश का सामना किया। लेकिन बड़ी बात कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी है कि आखिरकार किस तरीके से बदमाश रिहायशी इलाकों में घुसकर, घर के अंदर घुसकर इस तरीके की वारदात को अंजाम देने का साहस जुटा रहे हैं। पुलिस को इन पर और सख्ती से निपटने की जरूरत है। कैमरामैन खिलान के साथ सरस श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल।